मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और जहां पर महिलाओं का एक संगठन किसानों के समर्थन में पहुंचा हुआ है। लगातार किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन सरकार से उनकी कई वार्ता में बात हुई, लेकिन सरकार उनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने भी ट्रैक्टर रैली निकाली थी और उन्होंने चेतावनी दी थी कि ट्रैक्टर रैली ये ट्रेलर है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर हम परेड करेंगे और उसमें शामिल होंगे। तो हम यहाँ पर किसान महिलाओं का संगठन यहाँ पर पहुँचा हुआ है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका कौन सा संगठन है और कहाँ से आप आई हैं? हमारे संगठन की नाम है ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन AIMSS और ये तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे दिल्ली, यूपी, आपका हरियाणा और ये पंजाब, कर्नाटका, मैं तो उड़ीसा से हूँ, झारखंड, बंगाल और भी यूपी बहुत सारे स्टेट से यहाँ पे हमारा साथी लोग यहाँ पे आज नहीं बहुत दिन से यहाँ पे हैं। और इधर खाली सिंघू बॉर्डर पे भी नहीं है, टिकरी में है, गाजीपुर में, सारे जगह पे हमारा साथी लोग शुरू से हैं। किसान लोग इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कई मतलब बात भी हुई, लेकिन फिर भी सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि एक अगली डेट फिर से मिल गई, तारीख पे तारीख हो रही है, लेकिन सरकार बात नहीं मान रही है? मुझे तो ये बोलना है जो सरकार किसके लिए है। अगर सरकार आम जनता के लिए है तो जनता का बात तो सरकार को सुनना चाहिए। जनता नहीं तो सरकार का क्या मतलब होते हैं? तो सरकार को तो काम करना है जनता के लिए। अब जब किसान खुद कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, तो सरकार को तो इतना बार मीटिंग करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, मान जाना चाहिए था। अभी इससे भी और भी क्लियर हो रहा है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये आम जनता के लिए नहीं है, ये किसानों के लिए नहीं है। ये लोग काम कर रहे हैं कॉरपोरेट्स के लिए। लेकिन तारीख पे तारीख किसानों को मिलती चली जा रही है, सरकार उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं। अब किसानों ने ये चेतावनी दी है कि हम 26 जनवरी को दिल्ली में घुसेंगे और परेड करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सरकार उससे पहले झुक जाएगी, किसानों की बात मान लेगी? मानना तो चाहिए सरकार को, झुकना क्या, झुकना फुकना बात नहीं। मैं जो बात बोली और एक बार कहूँगी कि जनता के लिए सरकार होती है, सरकार के लिए जनता नहीं है। जब जनता खुश नहीं, जनता जब कह रहा है कि हमें ये जो कृषि कानून नहीं चाहिए, तो इसको एक के बाद एक मीटिंग का क्या ज़रूरत है? एक बार ही तो मान लेना चाहिए था, तो उनको मानना चाहिए। ये डेमोक्रेसी अगर ये लोग कह रहे हैं तो डेमोक्रेसी है, मतलब ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो पीपल नहीं चाहते, सरकार बोला है कि नहीं, तो ये कैसा बात हो? ये तो अनडेमोक्रेटिक हो गया, एंटी पीपल हो गया। तो उनको मानना चाहिए। जब ये सरकार नहीं मानते, मतलब अनडेमोक्रेटिक, एंटी पीपल हैं, उनको मनवाने के लिए एक ही रास्ता हमारे पास में है। वो क्या है? ये डेमोक्रेटिकली मूवमेंट करना। इसको हम आगे जारी रखेंगे, आज नहीं तो कल जरूर हमारा मांग हासिल होगा। ये मूवमेंट डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। आप कहाँ से हैं? मैं संभल जिले से हूँ। क्या लग रहा है कि सरकार लगातार किसानों को तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन उनकी बातें नहीं मान रही है? देखिए, सरकार का ये बहुत बुरा व्यवहार है और इसकी कड़ी निंदा की जाती है। पर हमने देखा कि ऐसे ही जुल्म हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने भी किया था, वही ये सरकार कर रही है और आंदोलन पर बढ़ता ही रहेगा। सरकार को बात माननी पड़ेगी। सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। 9 वार्ता हो चुकी हैं, इतने लोग शहीद हो चुके हैं, पता नहीं और कितने लोगों की शहादत सरकार ये चाहती है। और जहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो उन राज्यों में तो सरकार ने इतनी ज़्यादा सख्ती कर रखी है कि आंदोलनकारियों को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। दिल्ली तक पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रही है। जैसे मैं यूपी के संभल जिले से हूं, तो यूपी के संभल से जो भी आंदोलनकारी निकलते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रशासन उन्हें वहीं रोक देता है और घरों में नज़रबंद कर दिया जाता है। 15-15 दिन तक नज़रबंद कर दिया जाता है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन में वही लोग जा रहे हैं जो राम मंदिर से खुश नहीं है, राम मंदिर के बनने से, वही लोग किसानों के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी ग्राउंड पे तो कोई आके देखते नहीं है। योगी जी की तो किसी बात पे हमें यकीन ही नहीं करना चाहिए। सिर्फ उनके बातें भाषण में और एड्स पर और जो है होर्डिंग्स पर ही हैं। जैसे हमने अभी भी देखा, महिला सशक्तिकरण उन्होंने योजना चला रखी है, तो क्या उसके बाद भी बदायूं का अभी रेप केस सामने आया है। उसके बाद निर्मम हत्या, यूपी में क्राइम कितना बढ़ चुका है। और ऐसे ही उन्होंने गौरक्षा का अभियान चला रखा है, पर कहीं गौरक्षा नहीं दिख रही है हमें।
में सिर्फ उन्होंने अभियान चला रखा है, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है और गायें जो हैं बेचारी वो सड़कों पर कूड़ा खाती हुई घूम रही हैं, उनके खाने की भी व्यवस्था नहीं है। और जो आवाज़ उठा रहे हैं किसान, उन पर जुर्माना लगा दिया जाता है। 50-50 लाख तक का जुर्माना संभल के किसानों पर लगाया गया। 50-50 लाख का जुर्माना कहाँ से वो लोग भरेंगे? ये बड़ी बात है कि किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर योगी सरकार 50-50 रुपए का बॉन्ड दे रही, जुर्माना लगा दी 50-50 लाख का। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों के प्रोटेस्ट को वामपंथियों ने और कांग्रेसियों ने हाईजैक कर लिया है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसका एजेंडा रहा है, जब भी छात्र आंदोलन करते हैं तो देशद्रोही कहा जाता है। जब आज किसान एक हज़ारों की तादाद में अपने हक के लिए, अपनी खेती खलिहानों को बचाने के लिए जब आवाज़ उठा रहा है तो उसे खालिस्तानी कहा जा रहा है, वामपंथी कहा जा रहा है। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट का एजेंडा है। जब भी आंदोलन हम हक के लिए लड़ाई आवाज़ उठाते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के नाम दे देते हैं। तो इनके कहने से नहीं होता है। देश की जनता जान चुकी है, देश समझ गया है कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन आज पूरे देश की संपत्ति को बेच दिया है। रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, हॉस्पिटल बेच दिए, स्कूल बेच दिया। खेती बाड़ी बची थी, एक मात्र खेती खलिहान बचा था, जमीन बची थी, आज उसको भी धन्ना सेठों को, कॉर्पोरेट हाउस को टाटा बिरला अंबानी अडानी के हाथ में सौंप रही है। तो ये एकदम जुमलेबाजी सरकार है, मोदी सरकार, और ऐसी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना सरकार से पद त्याग देना चाहिए। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कृषि कानून किसानों के हित में है। ये सिर्फ बता रही है, लेकिन आज अगर ये सच में कृषि हित में होता, किसानों के हित में होता, तो आज हजारों लाखों की संख्या में आप देख रहे हैं पंजाब ने नेतृत्व दिया है, इसे कोई नहीं नकार सकता। लेकिन आज पूरे देश का ये आंदोलन बन गया, हर वर्ग हर तबका, इसमें बड़ी संख्या में आज महिला संगठन से हम लोग हैं और महिलाएं एक बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आई है और इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रही है। तो ये जरूर बताते हैं कि ये हित में, अगर हित में होता तो आज इतना हजारों किसान सड़क पर नहीं होता। इतनी ठंड, बारिश यहाँ पड़ रही है, कड़ाके की ठंड दिसंबर में दिल्ली में पड़ती है और बारिश में हमारे दादा दादियाँ बुजुर्ग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नीचे स्टे करे हुए हैं। तो ये सरकार को दिख नहीं रहा है। ये क्या हित में, अगर हित में होता तो हम लोगों किसी आम जनता को शौक नहीं होता है कि वो आंदोलन के लिए सड़क पर आए। तो ये हित में नहीं है। ये काले कानून सरकार को वापस लेना चाहिए। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, इससे महंगाई, बेरोजगारी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी। इसलिए आज पूरे देश का हर तबके का छात्र, नौजवान, महिलाएं इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। जो सरकार के भक्त हैं वो कह रहे हैं किसान यहाँ पर पिज्जा खा रहे हैं, वो तो दिख जाता है उन्हें, लेकिन किसान जब ठंड में और बारिश में आप भीग रहे हैं तो उन्हें वो चीज़ नहीं दिखती है। इस पे आप बिल्कुल, जैसे आप देखिए अभी पिछले साल दिसंबर में, इसी दिसंबर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो बिल आया था CAA NRC, उसके खिलाफ में हजारों की तादाद में महिलाएं सड़क पर थी। तब ये कहा गया कि महिलाएं 500-500 रुपए लेके बैठी है और वहाँ बिरयानी खा रही है। तो ये एजेंडा है इनका। ये समझना चाहिए देश की जनता को कि जब भी आंदोलन होता है तो ये इस प्रकार से बदनाम करने की इनकी राजनीति है, ताकि लोग एकत्रित ना हो, संगठित ना हो, लोगों को गुमराह करने की राजनीति है। आज जब देश का किसान सड़क पर है, आज इतनी ठंड में, बारिश में यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, 50 से भी ज्यादा हमारे यहाँ किसान शहीद हो गए हैं और ये सरकार, ये मोदी सरकार, ये हिटलर शाही, तानाशाही सरकार कह रही है कि यहाँ पर पिज्जा खा रहे, पिज्जा यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, तो खाना तो जरूरी है, चाहे हम पिज्जा खाएं, चाहे बिरयानी खाएं, चाहे कुछ भी खाएं। क्या इनको ये पता नहीं है? सब कुछ पता है, लेकिन आंदोलन को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार से उलुल जुलुल ये जो बयानबाजी देते हैं इनके नेता मंत्री, इनको तो त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और आज से नहीं, कई सालों से मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब जाग गई है। अब देश का मजदूर, किसान, महिलाएं, छात्र, नौजवान सब जाग गए, इसलिए अब वो लड़ाई को लड़ रहे हैं। भाजपा के नेता हैं तेजस्वी सूर्या, जब ट्रम्प के अकाउंट को बंद कर दिया गया नफरत फैलाने की वजह से, तो वो कह रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। नेशनल मीडिया है वो आवाज़ नहीं उठा रहा है किसानों की, सोशल मीडिया ही आवाज़ उठा रहा है। तो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ही लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है उसका चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है, लेकिन आज मीडिया पूरा बिका हुआ है। ये टाटा बिरला अंबानी अडानी, ये जो कठपुतली सरकार है, जो मोदी सरकार है, इसके हाथ में पूरा बिका हुआ है। तो ये गोदी मीडिया तो नहीं दिखाता है। और एक लोकतांत्रिक देश में यदि सोशल मीडिया में इस प्रकार से लोकतांत्रिक आंदोलन को दिखाया जा रहा है तो उनको भी बदनाम किया जा रहा है कि ये इस तरीके से ये जो मीडिया है, सपोर्ट में बोलने से देश प्रेमी हो गया, सरकार के खिलाफ में बोलने से देशद्रोही हो गया। इसका तो यही एक ही जवाब है भैया। वो क्या सरकार बोलेगी कि कहना चाहूँगी, सरकार को पिज्ज़ा खाना तो दिख रहा है, पर जो किसान 70 किसान अब तक शहीद हो गए, सरकार को वो नहीं दिख रहा है। और जो है दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी, चंद पूंजीपति और सरकार की मंशा दरअसल ये है कि वो देश को अच्छा खाते हुए, बढ़ते हुए, देश की जनता को खाते पीते और अच्छा पहनते हुए देखना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है किसान का मतलब है फटे हुए बनियान में और लुंगी में वो रहे या धोती में रहे, उससे ऊपर वो ना खाए,
ना पहने। अगर उसके पास है तो वो छीनने की मंशा के तहत ये कानून लाए गए हैं। कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ, लेकिन हम बहुत थोड़ा बोलेंगे, लेकिन हम सभी जगह, हम सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, हमेशा इतने 44 दिन हो गए हैं, हम लगातार जाते हैं। लेकिन इस देश की सरकार के पास न तो खेती है न बेटी है, इनको न खेती चाहिए न बेटी चाहिए। हमारे देश की बेटियों का क्या हाल हो रहा है, अभी आप यूपी में देखिए, यूपी का क्या हाल है। अभी जाके 50 लगातार महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। ये महिलाओं को तो क्या बेटी, ये मोदी सरकार नारा देती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को अगर ये लोग बचाएंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? हमारी बेटियां, इन्होंने तो अपने नेताओं को छोड़ रखा है कि अब हम अपने नेताओं को से कहते हैं कि आप लोग बेटियों के साथ रेप करो। इनके नेता किस तरह से यूपी में हुआ ये तो आप सरकार को सब मालूम है। आज मीडिया भी इस चीज़ को दिखाती नहीं है। देखिए, ये महिलाओं का संगठन है और लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लगातार जाती हैं हर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर। लगातार किसानों की मांग यही है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती है तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। सरकार, किसानों ने एक और चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर परेड में शामिल होंगे। जैसे कि देश में परेड होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, सारे मंत्री वहाँ पर आते हैं, तो उस परेड में किसान भी अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जाएंगे। और किसानों की मांग यही है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, इनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।